एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत। उत्तर भारत में बढ़ती ठंड को लेकर लगातार अलर्ट जारी है। अब हम बात करेंगे गाजियाबाद के हर्षिल हॉस्पिटल में। हम यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर ब्रिजपाल त्यागी जी मौजूद हैं। यहाँ से उनसे जानेंगे कि ठंड के कारण जो हार्ट अटैक से लोगों की मौत हो रही है उसकी वजह क्या मानते हैं। जो अधिक ठंड हो रही है उसकी वजह से जो हमारी धमनियाँ खून को हार्ट तक ले जाती हैं उनका साइज़ छोटा हो जाता है, वो सिकुड़ जाती हैं। इसलिए जितना खून एक्सरसाइज के दौरान हार्ट को चाहिए पंप करने के लिए उतना नहीं पहुंचता है, तो उससे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो इतनी सर्दी में ये एडवाइजेबल है कि हम मॉर्निंग में जब ज़्यादा ठंड रहती है, इवनिंग में जब ज़्यादा ठंड रहती है तो बाहर ना निकलें, और जब हल्की सी धूप निकले तब हम अलाउ करें बुज़ुर्गों को कि वो बाहर जाएं और घूमें और फिर अपने घर में रहें और टेम्परेचर को मेंटेन करें। मेंटेन कैसे टेम्परेचर को हम करेंगे, या तो हम हीटर लेंगे, अगर हम ब्लोवर लेते हैं तो उसके सामने हमें पानी रखना है, पानी रखने से एयर ह्यूमिडिफाई हो जाएगी, या हमें जो हीटर रखना है ऑयल वाला रखना है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे कमरे में नहीं बनेगा और उससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। उसके साथ साथ जो 2-3 कारण हैं, जैसे पान पराग, पान मसाला है, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को पैदा करता है, या स्मोकिंग है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को पैदा करता है, या बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी धमनियों को चोक करता है और वो भी खून को अंदर जाने से रोकता है हार्ट में और ब्रेन में, जिससे हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक हो सकता है। इन सब चीज़ों से हमें बचना है और हमें एक्सेसिव क्लॉथिंग लेनी है, पतली मल्टी लेयर्ड क्लॉथिंग होना चाहिए। मतलब एक मोटी जैकेट के बजाय 4 पतले बनियान होने चाहिए। अगर मल्टीपल लेयर क्लॉथिंग होगा तो उससे एयर बीच में रहेगा और वो हमारी एक भारी जैकेट के बराबर काम करेगा। इसमें कोई कंबल, रजाई वगैरह हमारे मज़दूरों को अगर कोई बांटता है तो वो इसमें काम कैसे करेंगे, काम तो वो अपने क्लॉथ पहन के ही कर सकते हैं। तो ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं। जो दूसरा इन दिनों में हमें ध्यान रखना है, अपने साथ हमें डिसिप्लिन रखना है एज ए फर्स्ट एड। अगर कोई भी परेशानी ऐसी लगती है तो आधी डिसिप्लिन हम जीभ के नीचे रखें और हम किसी भी जगह किसी भी टाइम सेल्फ सीपीआर कर सकते हैं। हम गहरा सांस भर के अपने आप को बहुत ज़ोर से खांस सकते हैं। जब हम तेज़ खांसेंगे तो खांसने से हमारी छाती ऊपर नीचे होगी और वो हमारे हार्ट को मसाज करेगी, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ सीपीआर। तो सेल्फ सीपीआर होगा, अपने पास में डिसिप्लिन रखना है और कोई ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। और जो खांसी के शरबत हैं उनमें अधिकतर जो दवाइयाँ होती हैं उससे भी हमारे हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है, जैसे टर्बिटलिन वगैरह होता है, उनको अवॉइड करें। और सिर्फ खांसी के शरबत की जगह शहद और अदरक जैसी कोई चीज़ इस्तेमाल करें जो हमें खांसी में हेल्प करेगा और बैड इफ़ेक्ट से बचाएगा। आप देख रहे होंगे कानपुर में जो है ठंड के कारण बहुत बड़ी संख्या में जो है हार्ट अटैक से लोगों की मौत होगी। उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने दिशा निर्देश दिए हैं राज्य के सभी अस्पतालों को कि कोई भी हार्ट का रोगी अगर आए तो उसे इमरजेंसी में तुरंत देखा जाए और उसके इलाज की तुरंत तैयारी की जाए, मुहैया करें। क्या इस तरह का कोई दिशा निर्देश प्राइवेट अस्पतालों को भी आया है? अभी हमारे पास इस तरह की सूचना नहीं है। एक ग्रुप हमारा ज़रूर बना था कोविड के लिए, पर उसमें कोई ऐसी सूचना अभी प्राइवेट अस्पतालों के लिए नहीं पहुंची है कि कोई भी अगर ऐसा पेशेंट आता है उसको इमीडिएटली एडमिट करके और उसकी स्क्रीनिंग की जाए।
प्राइवेट अस्पताल किस तरीके से जो है इस ठंड से बचाव करने के लिए किस तरीके से गाइडलाइन रख रहे हैं अपने अस्पतालों में, किस तरीके की सुविधा जो है लोगों को मुहैया करा रहे हैं? जो अभी मैंने आपको बताए, हम उस तरह एजुकेट करते हैं लोगों को। और अगर कोई ऐसा हार्ट से संबंधित पेशेंट हमारे पास आता है, उसका ईसीजी और जो उसकी जांचें हैं वो करके, अगर कुछ हायर सेंटर पे हमें उनकी नस को खोलना है या कुछ करना है तो उनको एडवाइस करते हैं और फर्स्ट एड देके उनको रेफ़र कर देते हैं। ठंड का मौसम चल रहा है, जैसा कि आपने अवेयरनेस के लिए बताया कि लोग कंबल ना बांटें, वस्त्र बांटें उन्हें, बनियान बांटें उन्हें, तो क्या हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल जो लगातार लोगों की सेवा के लिए जाना जाता है और आपके साथ एक संस्था जुड़ी हुई है अवेकनिंग इंडिया, क्या वो भी इस ठंड में कुछ कार्य करेगी? इस ठंड में वो जो हमारी अवेकनिंग इंडिया है वो काम कर रही है। जो मैंने अभी आपको बताया, हम कपड़े ही बांट रहे हैं, हम कोई कंबल या रजाई नहीं बांट रहे हैं, हम मल्टी लेयर क्लॉथिंग बांट रहे हैं। जैसे बनियान एक साइज़ के 3-4 किसी को दिए हैं या उसको नीचे के इनर दिए हैं, इस तरह के ही कपड़े हम बांट रहे हैं। और उससे वो काफ़ी हद तक जो मज़दूर लोग हैं उनकी सर्दी भी रुक रही है और वो काम पे भी जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पोर्स इलाकों में या पोर्स लोग जो एक अच्छा पैसा जो है कमाते हैं, वो लोग तो अपनी सुविधा जो है हीटर जला के अच्छा कपड़ा पहन कर लेते हैं। मज़दूरों के लिए क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि वो खान पीन किस तरीके खाएं, क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं होता है, वो खाना जो मिल जाता है वही खाते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? मज़दूर लोग मोटा खाना खाएं, और जब मोटा खाना खाएंगे वो स्वस्थ भी रहेंगे और वार्म भी रहेंगे। बस उनको एक सलाह मैं अपनी ओर से देना चाहता हूँ कि बंद कमरे में अलाव ना जलाएं, क्योंकि अलाव जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और बंद कमरे में अगर इकट्ठी वो होती है तो वो उन मज़दूरों की जान ले सकती है। आपने देखो कोविड काल में जो है बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हैं वो काम करने के लिए आ गए हैं कि ठंड से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में इतनी बड़ी संख्या में जो मौत हुई है, क्या इस तरीके से अवेयरनेस करने के लिए या कंबल ना बांटकर कपड़े बांटने के लिए और संस्थाओं से भी आप अपील करेंगे? मैं और सब संस्थाओं को ये गुजारिश करूँगा कि इतनी ठंड में वो आगे आए और जो हमारे मज़दूर भाई हैं या जो ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको ये सब जितनी भी सुविधाएं हैं मुहैया कराएं। और ये देखें कि उनको जो रैन बसेरा है उसमें कोई जगह मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये सब एक्टिविटीज़ अगर सब मिलके करेंगे तो उनकी जान हम बचा पाएंगे। ठंड में ही हार्ट अटैक से मौत क्यों होती है डॉक्टर साहब? जो मैंने सबसे पहले बताया कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो खून की नसें, धमनियाँ जो होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, और जितना हार्ट को ब्लड चाहिए उतना ब्लड हार्ट में नहीं पहुंच पाता है और वो हार्ट अटैक की फेज में चला जाता है। ये थे हमारे साथ हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल के डॉक्टर ब्रिजपाल त्यागी, जिनका साफ तौर पर कहना है ठंड से जो हार्ट अटैक से जो मौत हो रही है उसका बचाव किस तरीके का करना चाहिए, किस तरीके का खाना खाना चाहिए, और जो लगातार संस्था कोविड काल से लेकर जो अलग अलग हिस्सों में संस्थाएं काम करती हैं इस ठंड में भी वो काम करें, और कंबल इत्यादि चीज़ ना बांटकर वो सिर्फ कपड़े वगैरह जो उनको पहनने के काम आते हैं कपड़े, उस तरीके कपड़े बांटें। यही डॉक्टर ब्रिजपाल त्यागी का कहना था। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ में शोएब सलमानी, एनडीटीवी भारत न्यूज़। धन्यवाद।